इस्लाम के लोग सिर्फ गंद समेटना नहीं जानते। यहाँ भीड़ है सनातन की। ये जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे भी हैं और हमारे साथ हैं आस्था माँ। अभी हम उनसे ही बात करते हैं कि पूरा कारण क्या है, यहाँ पर क्यों मौजूद हैं आप। हरिओम, सभी को मेरा हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं यही कहना चाहूंगी, उठो धरा के वीर सपूतो, उठो धरा के वीर सपूतो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है। हाँ, हिंदुस्तान हमारा है। तो क्यों हिंदुस्तान केवल आपका है, मुसलमानों का नहीं है? नहीं, मुसलमानों का इसलिए नहीं है भैया, मुसलमानों के पास 56 कंट्री है, ठीक है, एक सिर्फ भारत हमारा है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और समुदाय के लोग नहीं होंगे ना तो एकदम शांति होगी यहाँ पर। मतलब यहाँ अगर तुम रह रहे हो तो रहने के कुछ तरीके होते हैं। हम अपने घर में रहते हैं तो हमें घर में रहने के तौर तरीके होते हैं। अगर यहाँ मुसलमान रह रहे हैं तो यहाँ रहने का तरीका है ना, उस तरीके से क्यों नहीं रहते ये लोग। 56 देश है मुसलमानों के पास, लेकिन 56 देशों में तो बीच बीच में लड़ाई आपस में उनकी होती रहती है, तो वो बेचारे कहते हैं कि यही सुकून है, यही शांति है। नहीं, यहाँ सुकून भी यहाँ है, कत्लेआम भी यहाँ करना, बेटियों के साथ लव जिहाद भी यहाँ करना, थूक जिहाद भी यहाँ करना, मूत जिहाद भी यहाँ करना, और फिर भी कहना कि ये देश हमारा है। यहाँ पर रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, जब भारत माता की जय बोली जाती है तो वहाँ इनकी आवाज़ नहीं निकलती, जब राष्ट्रीय गान बोला जाता है तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती। उस धरती पर, जिस धरती को 5 टाइम ये चूमते हैं, उस धरती माता की जय ये नहीं बोल सकते, तो ये काहे के मुसलमान है भाई, काहे के भारतीय हैं ये लोग। मैं नहीं मानती। मतलब कि जो संविधान इनको अधिकार देता है कि आप इस देश में रहिए, इस देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, उसी संविधान को ये नहीं मान रहे हैं, जनगणना नहीं गाकर। ये नहीं मानते। आप वीडियो देखो, कहते क्यों, कौन सा संविधान, हम नहीं मानते संविधान का। जब तुम संविधान नहीं मान रहे तो फिर इस संविधान के दायरे में क्यों बैठे हो, निकल जाओ। कई बॉलीवुड वाले आपने देखा कि हमें भारत में खतरा है। अरे भाई, जिसको जहां से खतरा है निकल जाओ। अगर तुम्हारे पास किराया नहीं है, किराया मैं देती हूँ। तुम बाई एयर जाना चाहो, बाई ट्रेन जाना चाहो, तुम रिक्शा पे घोड़े पे जाना चाहो, हम तुम्हें दफा करना चाहते हैं, तुम निकलो। मतलब तुमने, बॉलीवुड वालों से मैं पूछना चाहती हूँ, कमाया हमसे, ठीक है, हमने तुम्हारी टिकटें ले लेकर तुम्हें आगे बढ़ाया और आज तुम अरबों खरबों वाले बन गए हो, तो आज तुम ये बातें कर रहे हो कि भारत से खतरा है, तो फिर भारत में कर क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। तो कहने का मतलब है भैया, ये यहाँ पर तो ये है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा, देश में जिहाद बहुत चल रहा है, कभी लव जिहाद है, थूक जिहाद है, लैंड जिहाद है। अभी हमने उत्तराखंड में देखा लैंड जिहाद वहाँ चल रहा है, जगह जगह मदरसे बनाए जा रहे हैं, मज़ार बनाए जा रहे हैं। देखिए, मैं तो एक ही बात जानती हूँ, लव जिहाद की एक ही बात जानती हूँ, ये नहीं रुकते, ये नहीं रुकेंगे, इनको कहना बेकार है। मैं कहती हूँ, जो भी मुल्ला कटमुल्ला इस काम को करता है किसी बच्ची के साथ, भाई साहब, आगे से पहले ही थोड़ी सी कटी हुई है तो उसकी सारी नोनी काट दो। स्यापा खत्म होगा, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सीधी सी बात है। 2-4 सरकार या फांसी दे दे, फांसी दे दे। अरे भाई, 4 साल की बच्ची के साथ होता क्या, ट्रायल में चल रहा है, कौन सा ट्रायल में केस चल रहा है भाई, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, बच्ची बता रही है कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया है, उसके बाद भी आप लोग उसको बचाने की कोशिश करते हो। जब जिस बच्ची का बलात्कार हुआ है ना, उसके बाप के, उसको भाई को सौंप देना चाहिए कि ये तुम्हारा कातिल है, ये इसको सजा दो। यहाँ पुलिस उसको सेव करके ले जाती है। भाई, हमें बहुत दुख है इन चीज़ों से। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं किसी हिंदू मुसलमान का, मैं जो गलत कर रहा हूँ उसका विरोध कर रही हूँ। कुंभ में नहीं जाने दिया, फिर भी वो कुंभ में घुस कर क्या कुछ नहीं करके आए। ये आपको शांति दूत, ये शांति प्रिय लगते हैं। सबसे बड़ा बवाल करने वाला भारत में अगर कोई है तो इस्लाम, इसके अलावा कोई नहीं है। इस्लाम के लोग सिर्फ गंद समेटना नहीं जानते। हमारे सनातन के लोग पूजा पाठ, लोगों के प्रति प्रेम, लोगों के दर्द में दर्द, श्रद्धा भावना, मतलब ये लोगों को समर्पित करना, अपने आप को समर्पित होना, हर किसी के दुख में दुख मनाना, ये सनातन, इसको सनातन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो पत्थर, यहाँ पर देख लो बलात्कार, यहाँ पर देख लो चाकू, यहाँ पर देख लो छुरा, ये कुछ कर रहे हैं। ये तो इस्लाम है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। अपनी औरतों को दूसरे मर्दों को सौंप देते हैं कि 4 दिन किसी और के साथ रहे, इसका हलाला हो, फिर हमारे में, अरे कभी मर जाता है आदमी वो जिसकी वाइफ किसी दूसरे के साथ अपने हलाला करवाती फिरे। हम तो भाई सब लोग बहुत खुश हैं कि हम सनातन में पैदा हुए, ताकि इतनी गंदगी से हम लोग बचे। बस मैं तो यही चाहती हूँ।
तो ये जिहाद का जो है वो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है इनका, तभी ये ऐसा कर रहे हैं। श्रद्धा वॉकर को मार करके फ्रिज में काट करके रख दिया, बहुत दुख। देखिए भैया, इनका जिहाद का जो प्रोपोगंडा है ना बहुत जबरदस्त है। ये जो मदरसा छाप है ना, ये मदरसों से ट्रेनिंग होती है, मदरसों से बच्चों को पढ़ाया जाता है, मदरसों से ही ट्रेन किया जाता है कि बनिया की बेटी, ये शूद्र की बेटी, ये ठाकुर की बेटी, ये दलित की बेटी, ये फलाने की बेटी, सबके पैसे निश्चित होते हैं। लड़कों को जेल लगाने तक के पैसे दिए जाते हैं, मोटरसाइकिल के, पेट्रोल के, पिज्जा बर्गर के पैसे दिए जाते हैं। ये सब करवाने वाले इनके ही मौलाना होते हैं कि हिंदुओं की बेटियों को फंसाओ, लव जिहाद में फंसाओ, फिर उसके बाद तुम्हें एक तो इनको ये जो सपना दिया जाता है 72 हूरों का, अगर 72 हूरें मिलेंगी जी, ऐसे हाथ लगाओगे तो नारे दिखेंगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मौलाना मर जाओ तुम जो बच्चों को बहला फुसला रहे हो, 72 हूरों के पास गए हो, तुम अपने बच्चों को भेजो ना। 72 हूरों के पास ही अपने बेटों को भेजे, क्यों नहीं भेजते? मतलब मर्दों के लिए 72 हूरें, तो जो इनकी औरतें मर जाती उनके लिए ऊपर जन्नत में क्या है भाई? मौलाना से मैं पूछना चाहती हूँ। अभी राजस्थान का भी एक मामला है ब्यावार वाला, वहाँ भी कुछ लड़के पकड़े गए, मुसलमान लड़के जो हिंदू लड़कियों को बरगला करके उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। मैं कहती हूँ सबसे पहले तो मैं हिंदुओं से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपनी बेटियों को संस्कार दो, अपनी बेटियों को संस्कार दो। अगर नहीं संस्कारी आपको लगता है कि बेटी आपकी टिकने वाली नहीं है तो उसकी छोटी उम्र में शादी कर दो, ठीक है? संस्कार दो, बेटियों का बेड़ा गर्क मत करो। तुम्हारी बेटियां एक अब्दुल को बोलती है कि मुझे बाबू पिज्जा खाना है, बाबू मेरा पिज्जा खाएगा, अभी आ रहा है पिज्जा, 15 मिनट में पिज्जा पहुंच जाता है। पापा को बोलती है, पापा कहते हैं कि बेटा रुक जा, मैं कल ला दूंगा। अब कल वाला पहले पसंद आएगा कि आज वाला पहले पसंद आएगा? 15 मिनट वाला पहले पसंद आएगा। तो कहने का मतलब है ये हिंदू की लड़कियां, सबसे ज्यादा हिंदू की लड़कियां, इंस्टाग्राम देख लो, कोई सोशल साइट देख लो, सबसे ज्यादा नंगन का नाच हिंदू की लड़कियां करती हैं, सबसे ज्यादा। क्योंकि हिंदू अपनी लड़कियों को नहीं, औरतों को नहीं संभाल पा रहा। इतनी इतनी अश्लीलता से डांस करती है कि शर्म आती है अपने आप को कई बार हिंदू कहते हुए, इनकी वजह से। इसका कोई उपाय समझ में आता है कि कैसे इनको हम बचा सके ऐसी बेटी? इनको देखो बचा, अब मैं तो ठेका नहीं लिया कि घर जाऊंगी, मैं तो सोशल मीडिया पे बोल सकूंगी, किसी सभा में बोल सकूंगी, किसी मंडप पे बोल सकूंगी। अरे अपने अपने घर अपनी बेटियों को देखे ना। जिन माओ ने मोबाइल लेकर दिए हैं वो कभी चेक करे कि मेरी बेटी रात को 1 बजे ऑनलाइन है, किसके साथ ऑनलाइन है, आकर अपनी बेटी का फोन पकड़े। बेटियां आज माँ को जवाब देती है, धरे धरे वाले, ठीक है? और हमारा समय था कान पे एक चांटा पड़ता था, 3 दिन बच्चा मुंह सीधा नहीं करता था। ये आजकल की जनरेशन है। और आजकल सिर्फ क्या है, इंस्टाग्राम पे आओ, कुछ नहीं करना, कोई बिजनेस की जरूरत नहीं, कोई कारोबार की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, छोटी सी चड्डी पहनो, इतना सा टॉप पहनो और इंस्टाग्राम पे अपना सब कुछ हिला हिला के दिखाओ, फॉलोवर बढ़ेंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अरे हमारी बेटियां हो तुम लोग, इसलिए हम तुम्हारा भला चाहने हैं, वरना दुनिया तो तुम्हें नंगा ही देखना पसंद करती है। हमारी बेटियां हैं ना, इसलिए हमें दुख होता है, नहीं तो पब्लिक तो भैया नंगा देखना ही पसंद करती है। तो इन बेटियों के लिए आप कुछ गा करके, कुछ गुनगुना करके भी कुछ कहेंगी? देखिए बेटियों के लिए मैं क्या कहूँ, मैं एक दो मेरे पास शेर थे, मैं भूल गई हूँ, है ना? तो मैं बेटियों से बस हाथ जोड़कर अरदास कर सकती हूँ कि बेटियों, कोई अब्दुल तुम्हारा नहीं है, कोई सलीम तुम्हारा नहीं है, कोई नदीम तुम्हारा नहीं है, कोई कदीम तुम्हारा नहीं है, ठीक है? तुम्हारा बाप तुम्हें पालते पालते 25 साल 20 साल, तुम्हारी माँ तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारी हर चीज अपने मुंह से निवाला निकाल कर तुम्हारे मुंह में देती थी। गरीबी में मैं खुद नहीं खाती थी, तुम्हें खिलाती थी। और तुम एक झटके में अपने बाप की पगड़ी को ठोकर मारकर किसी पराये मर्द के साथ, वो भी कोई अब्दुल रहीम सलीम के साथ, और उसके बाद तुम 35 टुकड़ों में, तुम ब्रीफ केस में, तुम रेलवे ट्रैक पर, तुम पत्थरों से, तुम चाकू से, तुम गोली से कुचली जाती हो। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैंने कोई एक केस नहीं भैया किया, हजारों केस मेरे पास ऐसे जिनके माँ बाप रोते हैं और बच्चियां कहती हैं थाने जाकर हमें कोई मतलब नहीं है, पुलिस भी क्या कर सकती है? जब बच्ची 18 से ऊपर हो गई है तो वो क्या कर सकती है? तो कहने का मतलब उसके बाद साल बाद 6 महीने बाद ये आती हैं, इतनी आँख सूजी हुई, इतना थोबड़ा सूजा हुआ, 2 दांत टूटे हुए, माता जी बचा लो। जब अपना सब कुछ लुटवा लेती है तब ये माता जी बचा लो करती। यहाँ पर आपके साथ कुछ महिलाओं को भी मैं देख रहा हूँ, आप सहमत हैं आस्था माँ की बात से? आपको लग रहा है कि जो बोल रही है वो सही बोल रही है? सही कहना चाहेंगी आप? नहीं, बस सही बोल रही है मैम। आप यहाँ पर और भी छोटे बच्चे भी हैं, आप भी हैं, कुछ आप कहना चाहेंगी? नहीं, मैं कुछ कहना है, जो बोल रही है सही बोल रही हैं।
और ये हो भी रहा है। लग रहा है कि हिंदू बेटियों को जागने की जरूरत है। यस जागने की जरूरत है। आप एक छोटी बच्ची हैं, आपको लगता है कि जो आस्था माँ कह रही है वो ठीक बोल रही है? यस ठीक बोल रही है। तो क्या करेंगे अब आप आगे से आप क्या सावधानी बरतेंगे? अब्दुल नदीम के साथ दोस्ती रखेंगी या दोस्ती तोड़ेंगी? ये देखो, ये सेंसिटिव बच्चे हैं, है ना। अब इनका कोई ब्रेन वॉश करे, बच्ची का कोई अब्दुल ब्रेन वॉश करे, और उनको ब्रेन वॉश करना बहुत अच्छे से आता है। यही बच्चियां हैं जो 1 मिनट में अपने माँ बाप से कट जाती हैं। तो मैं यही चाहूंगी, अब्दुल नदीम, सलीम, रहीम, कोई कुछ नहीं होता। जो भी होते अपने माँ बाप होते हैं। अपना माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता। ये बेटियों समझ जाओ, नहीं तो श्रद्धा, निकिता, अंकिता, खुशी, काजल, चांदनी और कितनी बेटियां लव जिहाद का शिकार होती हैं। तो भैया याद रखना, अगर नहीं सुधरोगी तो अगली बारी हो सकता है इनकी बारी हो। आपको लगता है कि सरकार को इस पर कुछ कड़े नियम बनाने की जरूरत है? सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार को तो कठोर कदम उठाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सीधा फांसी की सजा हो। जिस लड़के ने लव जिहाद जिस लड़की को करा है, मैं कहती हूँ उसको तुरंत फांसी हो। अगर 4-5 फांसी हो जाए तो खत्म कहानी, फिर उसके बाद लव जिहाद नहीं होगा भैया। ये जो लव जिहाद के बाद ये जो मूत जिहाद है, थूक जिहाद है, इन सब पर कुछ कहेंगी? देखिए, मूत जिहाद, थूक जिहाद, ये जो चल रहा है ना, तो ये भैया हिंदू जाकर पीते हैं, है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जहां ऐसा लगे पहले तो उसकी दुकान वहां से तोड़ दी जाए और उसको चांटे बजाए जाए। मैं तो ऐसी कोई दुकान मुझे मिल गई, जिस दिन मुझे कोई सामने से मिल गया, अगर मार के जूते उसका भूत ना बना दूं तो मेरा नाम आस्था माँ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था माँ आपका हमसे बात करने के लिए। वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और जिहाद को लेकर के खास तौर से उन्होंने अपना पॉइंट रखा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।